नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। करण और उसकी दुर्घटनाएं हर बार एक नया रूप, एक नया रोमांच लेकर मिलती हैं। जब वो चीज़ों को जानता है तब उसके साथ इतनी आपदाएं होती हैं। सोचिए अगर वो कोई चीज़ पहली बार कर रहा हो तो क्या होगा। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही किस्से पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कैंपिंग का हंगामा। करण ने पहले कभी कैंपिंग नहीं की थी, लेकिन जब उसकी स्कूल ने एक वीकेंड ट्रिप की योजना बनाई तो उसे लगा कि वो अपनी सर्वाइवल स्किल्स साबित करने के लिए एकदम तैयार है। समस्या की शुरुआत वहीं से हो गई जब उसने अपना टेंट लगाने की कोशिश की। उसने वीडियो देखे थे, किताबें पढ़ी थी, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को निर्देश भी दिए थे कि टेंट कैसे लगाना चाहिए। लेकिन जब वास्तविकता का सामना हुआ तो करण खुद ही के टेंट के कपड़े में उलझ गया। बचाओ, मुझे किसी ने फंसा दिया है, वो टेंट के भीतर से चिल्लाया, जबकि उसके दोस्त हंसी रोकने में नाकाम हो रहे थे। 20 मिनट के बाद जब उसने खुद को किसी तरह से टेंट के बाहर निकाला तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपना टेंट सीधे चींटियों के बिल के ऊपर लगाया था। चींटियां! करण उछलते हुए चिल्लाया। चींटियां उसकी पैंट के अंदर तेजी से इधर उधर दौड़ रही थी। कुछ सेकंड के भीतर ही उसने अपने जूते, मोजे और लगभग आधी पैंट उतार दी थी और पूरे कैंप साइड में भाग रहा था। उसकी हालत देखकर कैंप सुपरवाइजर ने सिर पकड़ लिया। रात में जब सभी को अलग अलग काम दिए सौंपे गए तो करण को जिम्मेदारी मिली आग जलाने की। करण ने गर्व से लाइटर उठाया। उसने सोचा कि आग जलाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। बस थोड़ी सी लकड़ियां और थोड़ा सा लाइटर फ्लूइड, और क्या ही करना है। पर थोड़ा डालने की जगह उसने लगभग पूरी बोतल उड़ेल दी। करण, इतना मत डालो, उसके दोस्तों ने चेतावनी दी, लेकिन उसके पहले ही करण ने माचिस जला दी। भड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ विशाल लपटें आसमान को छूने लगी, जिससे करण के चेहरे के बाल लगभग जल गए। आग आग! वो चिल्लाया पीछे हटते हुए। कैंप सुपरवाइजर ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाया और करण को आग से हमेशा दूर रहने की सख्त निर्देश दिए। अब उसके हिस्से में सिर्फ आलू छीलने का काम बचा था। जब सबने अपने अपने टेंट में जाने का फैसला किया, करण को अचानक एहसास हुआ कि उसने सोने के लिए स्लीपिंग बैग तो लिया ही नहीं था। लेकिन वो परेशान नहीं था। उसने देखा था कि जंगल के खोजी लोग सूखे पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसने भी वही करने का फैसला किया। उसने आरामदायक जगह ढूंढी और नरम घास और पत्तों की परत बिछाई और चैन की सांस ली। वाह, कितना आरामदायक है! वो मुस्कुराया और वहीं सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। पूरे शरीर में जलन हो रही थी, जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। ये क्या हो रहा है? उसने खुद को खुजलाते हुए चिल्लाया। तभी एक सीनियर कैंपर ने उसे देखा और आंखें चौड़ी कर ली। करण, तुम जहर गाछ के ऊपर सो गए थे क्या? करण की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन उसका डर यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी हालत देखने के बाद किसी ने मजाक में कहा, करण, तुम्हारा चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे किसी मधुमक्खी के झुंड ने तुम पर हमला कर दिया हो। मधुमक्खियां! करण जोर से चिल्लाया और घबराहट में पूरे शरीर में खुजलाने लगा। नहीं नहीं, मधुमक्खियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल वैसी लग रही है, किसी ने हंसते हुए कहा। अब तक करण एकदम बेसुध हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसके खिलाफ साजिश रच ली हो। कैंप सुपरवाइजर ने तुरंत उसे एंटी इचिंग क्रीम दी, लेकिन तब तक करण ने इतने जोर से खुजली कर ली थी कि उसका पूरा शरीर पहले से भी ज्यादा लाल हो चुका था।
सुबह कैंपिंग ट्रिप की आखिरी एक्टिविटी थी नाव की सवारी। करण को 3 और दोस्तों के साथ एक छोटी सी नाव में भेजा गया। यह हिस्सा एक सकरी धारा थी जहां पे एक समय पर केवल 2 नावें गुजर सकती थी। जैसे ही नाव पानी में आगे बढ़ी, करण को अचानक ख्याल आया कि वह नाव पर खड़े होकर बेहतर नज़ारा देख सकता है। मुझे देखो, मैं कप्तान हूँ, उसने घोषणा की और धीरे धीरे खड़ा हो गया। करण बैठ जाओ, नाव हिल रही है, रोहन ने चेतावनी दी। लेकिन करण पहले ही संतुलन खो चुका था। जैसे ही उसने संभलने की कोशिश की, नाव एक तरफ को झुक गई। उसके दोस्त चीखते हुए दूसरी तरफ झुके, जिसने पूरी नाव को पलट दिया। छपाक! चारों दोस्त पानी में गिर चुके थे। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक पिछली नाव में कैंप सुपरवाइजर और कुछ और छात्र थे। करण की नाव को पलटे देख सुपरवाइजर ने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, शांत रहो, नाव को बैलेंस करने की कोशिश करो। लेकिन चेतावनी देर से आई। करण के दोस्तों ने पानी से बाहर आने की कोशिश में सुपरवाइजर की नाव पकड़ ली, जिससे वो भी संतुलित हो गई और छपाक! अब 2 नाव पलट चुकी थी और छात्र पानी में तैर रहे थे। सुपरवाइजर की हालत भीग चुके बिल्ले जैसी थी। लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब तीसरी नाव, जो अभी सकरी धारा में घुसी रही थी, दोनों डूबी हुई नावों को देखकर तेजी से रुकने की कोशिश करने लगी। गड़बड़ी के कारण उसमें बैठे छात्र बुरी तरह हिल गए और छपाक! अब 3 नाव पलट चुकी थी और पूरा झुंड पानी में तैर रहा था। किनारे पर खड़े दूसरे छात्र और शिक्षक इस पूरे दृश्य को देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। सुपरवाइजर ने पानी से बाहर निकलते हुए करण को घूरा और एक गहरी सांस लेकर कहा, करण, तुम भविष्य के किसी भी कैंपिंग ट्रिप से आधिकारिक रूप से बैन किए जाते हो। पर कैंप साइट ठहाकों से गूंज उठा था। करण ने एक गहरी सांस ली और कहा कि शायद जंगल में रहना उसके बस की बात नहीं है, पर समुद्री टापू, शायद वहां कम आपदाएं हो। और ये सुनकर कैंप एक बार फिर से जोर से हंस पड़ा। इन सब घटनाओं के बावजूद, इन सब आपदाओं के बावजूद करण को एक बात समझ में आ गई थी। वो बाकी किसी काम में निपुण हो या ना हो, दूसरों को हंसाने की कला उसमें बहुत बढ़िया थी। आशा है आपको करण और उसकी दुर्घटनाओं की कहानियां पसंद आई होगी। अगर आप इनको और भी सुनना चाहेंगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।